गुड मॉर्निंग क्लास 9th। चैप्टर त्रिभुज वाले चैप्टर में आपका था प्रश्नावली 7.1, जिसका आज है 6th क्वेश्चन। दी गई आकृति में AC और AE बराबर हैं। AC बराबर AC, ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। AB बराबर AD बराबर AD, और साथ में कोण दिया है BAD बराबर EAC। आपको दर्शाना है भुजा BC, ज्ञाली भुजा किसके बराबर दिखानी है? DE के। तो देखिए, अगर आप देखते हैं भुजा BC कौन से त्रिभुज में आ रही है आपकी, आप रफ आकृति खींच सकते हैं इसमें ABC, और दूसरी आपकी DE भुजा आ रही है किसमें? ADE में। ठीक है, साथ में जो चीज़ इसमें दी है बराबर वो भी कर देते हैं। AB और AD बराबर दी है, AC और AE बराबर दे रखी है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। यानी हमें BC और DE भुजा को समान दिखाना है तो इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना होगा, और सर्वांगसम करने के लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। चलिए, पहली तो आपको पता है AE और AC बराबर हैं, दिया है। AB और AD बराबर है, ये भी दिया है। लेकिन तीसरा क्या बराबर है? इसके लिए साथ में आपको एक चीज़ और दिया है। अगर आप इसमें देखते हैं, हम कोशिश करें BAC यानी ये कोण और EAD इस कोण को बराबर दिखा दें। कैसे दिखाएंगे? हमने कहा कोण BAC, ये कोण है आपका BAC। तो इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं? ये और ये भुजा, ये कोण, राइट, इन दोनों का योग। ऐसे EAD, इसमें कोण है आपका EAC प्लस CAD। तो यानी इन दो कोणों में एक कोण आपका ये बीच का उभयनिष्ठ हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है उस कंडीशन को लेके चलते हैं। कोण BAD बराबर आपको दे रखा है कोण EAC। इस कोण से तो हमने कुछ करना नहीं है, हमने करना है BAC। इसमें कोण आपका एंगल 1 भी है, तो हमने दोनों पक्षों में कोण 1 को जोड़ दिया है। कोण 1 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो इस कोण में हमने कोण 1 को जोड़ा तो ये दोनों का योग क्या हो जाएगा? BAC। कोण BAC बराबर इस कोण में हमने कोण 1 को जोड़ा तो कौन सा कोण हो जाएगा? EAD। तो ये हो गया बराबर। अब हम इन त्रिभुजों में लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में पहला हमें क्या था? AC बराबर AE, ये दिया है, रीजन लिखने जरूरी होते हैं। कोण BAC बराबर कोण EAD, इसको हम समीकरण 1 से कह देते हैं। अब एक कौन सी है? इसको समीकरण 1 बना लीजिए। और साथ ही साथ हमें दे रखा है AB बराबर AD, यह हमें क्या है? दिया है। तो कौन सी सर्वांग समता? ऐसे सर्वांग समता से त्रिभुज क्या हो गए आपके? सर्वांगसम। त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी BC और DE आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। इसी में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 7th। AB एक रेखाखंड है जिसका P एक मध्य बिंदु है। P मध्य बिंदु है, यानी AB रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। मीन्स AP और BP क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है। वो इस प्रकार स्थित है कि एंगल BAD बराबर एंगल ABE तथा एंगल EPA बराबर एंगल DPB। ठीक है, ये कोण आपस में आपको दिए हैं बराबर। तो अब आपको यहाँ पर फिर से सिद्ध करना है त्रिभुज DAP। अगर समझ में ना आए तो रफ बनाइए। DAP को हमने किसके सर्वांगसम सिद्ध करना है? EBP के। तो अभी हमने कहा था PAB का मध्य बिंदु है, तो AP और PB आपके बराबर है। साथ में ये दो कोण आपको क्वेश्चन में ही बराबर दिए। अब तीसरी चीज हमें लानी है। तीसरे के लिए हमें ये दो कोण बराबर दिए हैं, लेकिन हमें चाहिए APD।
APD, यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण। ऐसे दूसरा हमें चाहिए कोण BPE, BPE यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण। तो अब आप देखो इन दो कोणों में फिर कुछ भागोविनिष्ठ है, ये भागोविनिष्ठ, इसे एंगल 1 कर दीजिए। तो फिर से हमें यहाँ पर दिया है कोण EPA बराबर कोण DPB। फिर से हम एंगल 1 जोड़ देते हैं दोनों तरफ। तो जब हमने इस छोटे कोण में एंगल 1 जोड़ा तो अब कौन सा कोण बनेगा? APD। APD बराबर ऐसे इस 1 एंगल में, इतने छोटे एंगल में ये वाला कोण जोड़ा तो कौन सा बनेगा? BPE। BPE इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब इन दो